तेरे 2 से 3 सवाल आ रहे हैं मान ले, और फिजिक्स में अगर मैं इनकी वेटेज की बात करूं तो भैया कम से कम 4 से 5 सवाल आते हैं और फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं। फॉर्मूला ओरिएंटेड की भैया फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू रखो और आंसर पाओ, वैल्यू रखो और आंसर पाओ। तो भैया अगर मैं ऐसा बोलूं कि, और खासकर ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है सर। तो भैया अगर मैं तेरे को बोलूं कि भैया ये चैप्टर्स कर ले, तो भैया जहां पे तेरे अभी 25 ही मार्क्स आ रहे हैं भैया, वहां पे तू 2-3 सवाल यहां से और 4-5 सवाल भैया, कम से कम 10 सवाल तू यहां से और लेके जा सकता है, और 10 सवाल का मतलब 40 प्लस मार्क्स और स्कोर कर सकता है। बात आ रही है समझ में? 40 प्लस मार्क्स और स्कोर कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूं कि भैया जेईई मेंस में जो पेपर बनता है उसमें कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो हर प्रकार के बच्चे के लिए बनाए जाते हैं मेरे भाई, हर प्रकार के बच्चे के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड्स का बच्चा हो, चाहे वो मरे से मरा हुआ बच्चा हो, चाहे वो खत्म से खत्म बच्चा हो, उसके लिए भी बनाए जाते हैं वो, कि भैया बच्चा आसानी से इनमें स्कोर कर ले। और अगर तू इनमें स्कोर कर लेता है भैया तो तेरे आसानी से 100 मार्क्स आ सकते हैं जेईई मेंस में, 100 मार्क्स आ सकते हैं जेईई मेंस में। बात आ रही है समझ में? 100 मार्क्स आ सकते हैं जेईई मेंस में। तो भैया इसीलिए जो मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हीरो बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईगो पे लेने की कोई बात नहीं है कि सर हम कैसे रटे, भैया रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो भैया ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको भैया खत्म से खत्म बच्चा भी, जिसको कुछ नहीं आता, मान लो जिसको केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड जो बच्चा है वो भी करके ले जाएगा, वो भी आसानी से 100 मार्क्स स्कोर कर सकता है जेईई मेंस में। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो भैया चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन, इसी के साथ आगे बढ़े, ठीक है, इस सवाल पे चलते हैं, ठीक है।